बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर, और थे दोनों दरिया के शिकारी। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो उस कदर मछलियां उसमें आ जाती थीं कि उसको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और उसी पर सब्र करके साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शौहर को आमादा कर ले, वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर घर आया तो उसने बीवी का हाल मुतगय्यर देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की परस्तिश इख्तियार कर लो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत के बाद ये कुफर की बातें करती है। तो वो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें न बनाओ, मैं नंगी भूखी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतों और खसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत तरियाहट पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा, तो उससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मर्द मोमन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं उसे मजदूरी नहीं मिली। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, उसने मुझसे 30 दिन का काम करने की शर्त की है। औरत बोली कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने माल और दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनाचे उसी तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। और तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजम हो जाएगा। ये सुनकर उसको किसी कदर परेशानी लाहक हुई और तीसरी सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। चुनाचे वो मर्दे मोमिन रोजा की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया और हक ताला के हुक्म से अल्लाह का नेक बंदा उन 30 अशरफियां एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूँ, उसी ने ये अशरफियां लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे काम में था, हमने उसको न छोड़ा, यहाँ तक कि उसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम उसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक शर्फी की कमी इस वजह से हुई है। चुनाचे वो औरत उनमें से एक शर्फी लेकर बाजार गई जिस पर कलमा शहादत लिखा हुआ था। सिराफ ने 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी और जब शाम को मर्दे मोमन घर वापस आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो?
پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت ہی میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ حق تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔